वेलकम बैक टू जॉब रिलेट्स। आज हम हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले अगर आपने किसी ने भी अगर हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल से रिलेटेड कट ऑफ को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप एक बार उस चीज़ कट ऑफ का आइडिया ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। एज़ यू नो ICJ की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसकी फॉर्मेशन 26 जून 1945 को हुई। इसका हेड ऑफिस जो हेड क्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड्स में है। जिस जगह पे ये जो बिल्डिंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, उसको पीस पैलेस शांति महल पीस पैलेस शांति महल कहा जाता है। अभी हम जान लेते हैं इसका काम क्या है। जो ICJ है वो करती क्या है, इसके एम्स क्या क्या हैं। एम्स मान लीजिए एक कंट्री ये है, एक कंट्री ये, एक कंट्री ए हो गई, एक कंट्री बी हो गई। अगर इन कंट्रीज़ के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड कोई विवाद हो या टेरर से रिलेटेड कोई विवाद हो या किसी ट्रीटी जो संधि होती है हमारी, किसी भी प्रकार की संधि, मान लीजिए कोई वाटर रिसोर्सेज है उससे रिलेटेड कोई संधि है, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है आपस में, तो उसकी जो सुनवाई होती है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल जो जजेस हैं वो 15 होते हैं। इनमें से हर 3 साल में 1/3 मान लीजिए 5 रिटायर हो जाते हैं और इनकी जगह पे नए जो जस्टिस हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है। और हर एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। ICJ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान है, उसमें 5 चैप्टर्स और 70 आर्टिकल्स हैं। 5 चैप्टर्स मतलब 5 अध्याय और 70 आर्टिकल्स, 70 अनुच्छेद हैं जिनके अंडर ये काम करती है। इसके ICJ के प्रेसिडेंट जॉन डोनोग इसके प्रेसिडेंट हैं अभी फ़िलहाल में। ये था ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी फुल फॉर्म ये रहेगी। इसकी फॉर्मेशन है वो 26 जून 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में है। इसके टोटल जजेस 15 और जो 3 साल में हर जो 3 साल हैं उसके अंदर 1/3 यानी कि 5 रिटायर हो जाते हैं और कार्यकाल जो इनका हर एक का रहेगा वो 9 साल का रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है उसके अंदर 5 चैप्टर्स और 70 आर्टिकल्स आते हैं। इसका मकसद किसी भी डिस्प्यूट को जो किन्हीं 2 देशों के बीच में होता है उसका निपटारा करना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको पढ़ेंगे हैं। IMF इसका जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो
फॉर्मेशन है IMF का वो 27 दिसंबर 1939, ये इसकी फॉर्मेशन है जो हुआ था वाशिंगटन DC में, जो USA में सिचुएटेड है। इसका जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 190 है। ठीक, इसका जो एम है वो मेंबर कंट्रीज़ को, जितनी भी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी एनुअल इकोनॉमी की निगरानी करता है, और जिस भी कंट्री को थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत होती है तो उसको कुछ थोड़े से समय के लिए ये प्रोवाइड भी करता है। इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। IMF की चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो गीता गोपीनाथ हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 वाशिंगटन DC में, और इसके मेंबर कंट्रीज़ 190 हैं। और इसका जो एम है वो एनुअल इकोनॉमी को सर्विलेंस करना है। इसको ट्विन सिस्टर बोला जाता है, IMF को और वर्ल्ड बैंक को। इसके चेयर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं, और फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं। ये इनका जो जन्म था वो कोलकाता में हुआ था, बट इनकी जो नेशनैलिटी है वो अमेरिका की है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।